क्यों भैया, शहर शिफ्ट होने के लिए सोच रहे हैं क्या? क्यों तुम कैसी बात कर रहे हो महेश? घर बार छोड़ के अचानक कैसे? ए जी, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। आज नहीं तो कल हमारे भी बच्चे पैदा होंगे। आप तो खुद एक डॉक्टर हैं जी, तो आप भी अपने बच्चे को खुद से बड़ा डॉक्टर बनाएंगे ना, या फिर गांव में रखकर उसकी जिंदगी बर्बाद करेंगे? ए जी, दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। इस गांव में हमारे बच्चों का करियर क्या बनेगा, आप ही बताइए। शहर में शिफ्ट होने में ही हमारी भलाई है, और तभी तो हम अपने बच्चों को आपसे बड़ा इंजीनियर बनाएंगे। इस उम्र में तो आपको अपनी बीबी को समय देना चाहिए, लेकिन नहीं, आप लोग पैसे और समय दोनों बर्बाद कर रहे हैं। अरे, अगर शहर में शिफ्ट हो जाएंगे तो पैसे और समय दोनों बचेंगे। और वैसे भी एक दिन की बात थोड़ी ना है कि यहीं पे रहेंगे। आप लोगों को तो पूरी जिंदगी नौकरी करनी है। क्यों रमेश भैया, ये लोग सही तो सोच रही हैं। हमें शहर शिफ्ट हो जाना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो महेश। हम पूरे परिवार के साथ जल्दी शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ, शहर शिफ्ट होने में ही हमारी भलाई है। हाँ जी, शिफ्ट होने में ही हमारी भलाई है। मैं बात करता हूँ। जाइए, बात कीजिए। भैया, वो कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ हाँ, बोलो ना, क्या बात है? वो क्या बात है भैया कि आप तो जानते ही हैं, मेरा अस्पताल गांव से 40 किलोमीटर दूर है। हाँ भैया, मेरा ऑफिस भी यहाँ से 35-40 किलोमीटर दूर है। इसलिए भैया हम वो सोच रहे थे कि क्यों ना शहर में शिफ्ट हो जाए। बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने में। शहर में शिफ्ट हो जाओ? अरे तुम लोग हम दोनों के बच्चे हो। तुम लोगों के बिना हम लोग भी जी नहीं पाएंगे। नहीं, तुम लोग गांव से ही शहर अप डाउन करो। भैया, अरे हम लोग आपको यहाँ छोड़ के थोड़ी ना जाएंगे, आपको भी साथ में चलना है। हाँ भैया, महेश सही कह रहा है। अब हम लोग भी जाएंगे? हाँ। तो क्या घर में ताला लग जाएगा? तो भैया इसमें दिक्कत क्या है? अरे छोटे, घर खाली हो जाएगा, और खाली घर में भूतों का बसेरा होता है। आप तो चाहते ही नहीं है कि ये लोग शहर में जाके तरक्की करें। बहू, ये तुम क्या बात कर रही हो? सही तो कह रही हूँ, तभी तो आपने इन लोगों से पूछे बिना ही खेत बेच दिया। आज वो खेत 6 लेन में आ चुका है, और आपने जिन्हें ये खेत बेचा है ना, उसे 40 लाख रुपए मिले हैं। अगर आज वो खेत हमारे पास होता ना, तो हमें 40 लाख रुपए मिले होते। बहू, वो खेत हम लोगों ने अपने खर्चे के लिए नहीं बेचा था। वो तो इन लोगों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के लिए बेचा था। अच्छा, आप लोगों ने इन्हें पढ़ा लिखा के डॉक्टर इंजीनियर बना के कोई एहसान नहीं किया है। वैसे भी खेत बेच के पढ़ाया है, और जितना हक आपका था ना इस खेत पर, उतना ही इन दोनों का भी था। अगर अपनी कमाई से इन दोनों को डॉक्टर इंजीनियर बनाया होता तो एहसान होता, ऐसे नहीं। ए जी, जाने दीजिए ना, क्यों रोक रहे हैं? और वैसे भी इन लोगों की उम्र है साथ रहने की, और रमेश महेश का सारा समय आने जाने में बीत जाता है, और 40 किलोमीटर बहुत दूर थोड़ा ही है। हमारा जब मन करेगा हम चले जाएंगे। जाने दीजिए। देखो सुनीता, बात 40 किलोमीटर की नहीं है। भाइयों और घर परिवार में अगर एक बार भी 2 इंच की दूरी भी बढ़ जाती है ना, तो देखते देखते कब 2000 किलोमीटर में बदल जाएगी पता भी नहीं चलेगा।
वाह भैया वाह, बात का बतंगड़ बनाना तो कोई आपसे सीखे। 40 किलोमीटर की दूरी को सीधा 2000 किलोमीटर की दूरी बना दिया। और हाँ, जिसे रोज रोज इतनी दूर आना जाना पड़ता है ना, उसे ही समझ में आता है ये दर्द। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है ना? हाँ भैया, इन लोग का दिमाग बिल्कुल ठिकाने पे ही है। और वैसे भी ये लोग गलत क्या बोल रही हैं? अरे जिससे 35-40 किलोमीटर आना जाना पड़ता है ना, उसे ही ये दर्द पता चलता है। आपको क्या पता चलेगा? देखिए भैया, आपको चलना है तो चलिए, नहीं तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। चलो। हाँ अरे रुको, बैठो बैठो बैठो। क्यों जिद पर अड़े हुए हैं आप? जाने दीजिए ना। मैं हाथ जोड़ती हूँ, जाने दीजिए इन लोगों को। तो ठीक है, अगर ये लोग मन बना ही चुके हैं तो जाएं ये लोग। पर मेरी तुम लोगों से विनती है कि गांव वालों को पता मत चलने देना कि तुम लोग ये घर छोड़ के जा रहे हो। ए जी, हाँ बैठे क्यों है? चलिए चलिए, अंदर। चलिए, सारी पैकिंग तैयारी करनी करनी है, पैकिंग करनी हाँ, है। सामान चलो, रखना तैयारी है। तो करनी चलिए, है। चलिए। हाँ चाचा, अब दोनों अपनी जगह पे सेटल हो गए हैं। अब कोई भी चिंता की बात नहीं। कमलेश, ओ कमलेश। चाचा प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो। अरे सुना है तुम्हारे भाई लोग तुम्हें छोड़ करके जा रहे हैं। आखिरी दर्शन है जी, फिर ना कोई मिल पाएगा। अरे नहीं चाचा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है, शहर जाने के लिए रोज 40-50 किलोमीटर जाना पड़ता है। दोनों भाइयों को दिक्कत हो रही थी ना, इसीलिए मैंने कहा कि दोनों भाइयों वहीं शिफ्ट हो जाओ। सुनीता, ये लोग जा रहे हैं तो सारा सामान लेके भी जा रहे हैं क्या? अरे नहीं दीदी, अब मुझे कहाँ ये वॉशिंग मशीन चलानी आती है। अब मुझे कहाँ ये मिक्सर चलाने आता है। मुझे तो सिलबट्टे पे मसाला पीसना और हाथ से धोए कपड़े ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, यहाँ पड़े पड़े सारा सामान खराब हो जाएगा, इसलिए कह दिया कि सारा सामान ले जाओ। अच्छा। तुम रो रही हो क्या? अरे नहीं दीदी, पता नहीं आंख में अचानक से जलन क्यों हो रही है। शायद कुछ चला गया। छोड़ो भी, जाने दो।